हेलो दोस्तों, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं रिकॉर्ड अपडेट ऑपरेशन। रिकॉर्ड अपडेट ऑपरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमारे टेबल से रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अब मुझे किसी भी रिकॉर्ड में कोई चेंज करना है, जैसे मुझे पंकज सिंह को पंकज यादव मान लीजिए करना है, न्यू दिल्ली को कानपुर करना है, तो मैं इस रिकॉर्ड के सामने एक बटन बनी है अपडेट, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सारे रिकॉर्ड एडिट मोड में आ जाएंगे। तो पंकज सिंह यहाँ पे पंकज सिंह जो है इनको पंकज यादव कर देते हैं, और जो इनका एड्रेस न्यू दिल्ली है इसको बदल के हम लोग कर देते हैं कानपुर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट पे दोबारा क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं पंकज सिंह पंकज यादव हो गया, न्यू दिल्ली से इनका एड्रेस कानपुर हो गया। तो इसको बोलते हैं अपडेट ऑपरेशन। हर एक चीज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अपडेट ऑपरेशन को समझाने से पहले आपको एक बार रिकैप करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को, जिस एप्लीकेशन में हमने रिकॉर्ड को शो किया था, इंसर्ट किया था और डिलीट किया था। हालांकि डिलीट में पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ, लेकिन आपको इंसर्ट और शो के बारे में समझाना पड़ेगा, तभी आप अपडेट के बारे में समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधा अपने एप्लीकेशन पे। सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले आप इंश्योर कर लें कि आपके पास डेटाबेस की सर्विसेज ऑन है। यहाँ पे MyDB नाम का एक डेटाबेस है जिसके अंदर स्टूडेंट नाम की टेबल है, और इस स्टूडेंट की टेबल के अंदर क्या है, इस स्टूडेंट की टेबल के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास है उसका रोल नंबर, नेम, मेजर, एड्रेस, 2 वैल्यूज हैं, और इसी के अंदर हम अपडेट और इंसर्ट करने वाले हैं। तो क्या करना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक एंटिटी बनाई com.example.demo.entity के अंदर। यहाँ पे स्टूडेंट नाम की हमने एक क्लास बनाई जिसका हमने वही फील्ड दिया जो हमारी टेबल के अंदर है, रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस। उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटराइज और सेग्रीगेटर बना दिया, और बता दिया कि ये क्लास हमारी एंटिटी क्लास है और रोल नंबर हमारा आईडी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी मैपिंग है। उसके बाद दूसरी मैपिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। तो स्टूडेंट रिपोजिटरी नाम का एक इंटरफेस बनाया जिसने कहा CRUD रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करेगा, और यहाँ पे पास कर दिया एंटिटी का नाम, मतलब क्लास का नाम, और जिस डेटा टाइप का हमारा आईडी है, मतलब यहाँ पर आईडी का टाइप क्या है, इंटीजर, रोल नंबर का टाइप क्या है, इंटीजर, इसीलिए हमने यहाँ पर रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पर दे दिया इंटीजर। बाकी इतना करने के बाद तो अपने आप CRUD की फंक्शनलिटी आपको दे देगा, आपको और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बनाई है, सर्विस क्लास यहाँ पे बनाई है। सर्विस क्लास के अंदर एक बनाया है क्या, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रिपोजिटरी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट रेपो, बताया कि ये क्लास सर्विस क्लास है, और हमने कहा कि ऑटो वायर्ड मतलब ये ऑब्जेक्ट अपने आप बन के डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या किया, शो ऑल नाम का मेथड बनाया। अब आपको पता है कि जैसे ही आप यहाँ पर रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सारे फंक्शन हमें अपने आप मिल जाते हैं। जैसे फाइंड ऑल अपने आप मिल जाता है, सेव अपने आप मिल जाता है, डिलीट बाई आईडी अपने आप मिल जाता है। तो उन्हीं का मैंने इस्तेमाल किया है। एक मेथड बनाया है शो ऑल जो शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जिसमें हमने फाइंड ऑल मेथड को कॉल किया है। एक मेथड बनाया है इंसर्ट जो इंसर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक मेथड बनाया है डिलीट जो डिलीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतना मैं पहले ही बना चुका हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ कंट्रोलर पे मैं गया हूँ, मैंने कहा कि जब रूट हो, यहाँ पर भी मैंने स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया, और रूट पे मैंने कहा कि शो, और शो के अंदर क्या, यहाँ पे मैंने डेटा भेज दिया, कहाँ से, शो ऑल मेथड को कॉल करके डेटा भेज दिया किसके पास, शो के पास, जो वहाँ शो हो जाएगा। उसी तरीके से इंसर्ट करते समय मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दिया, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब इंसर्ट पे आप जब जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास किया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास हुआ है। यहाँ जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा मेथड कॉल होगा, सेव मेथड कॉल होगा, और इसका क्या है यहाँ पर, ये है हमारा पोस्ट, यहाँ पर है मेथड है, और एक्शन क्या है, सेव है। बाकी ये फील्ड है रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस। ठीक है, और जब कोई बंदा भी यहाँ पर जब सेव पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पर आएंगी, और यहाँ पर जाकर के इंसर्ट फंक्शन कॉल होकर इंसर्ट होकर वापस रूट पे चला जाएगा। ठीक है, ये मैं पिछले वीडियोज में बड़े इत्मीनान से धीरे धीरे करके सब बता चुका हूँ। अगर आपको यहाँ पे जल्दबाजी लग रही है तो आप पिछली वीडियो को देखिए, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरा फोकस अपडेट पे है। तो अब अगर हमें अपडेट करना है तब क्या करें। ठीक है, तो पहला काम तो ये होगा कि आप यहाँ पर जाइए, और यहाँ पर जैसे आपने ये डिलीट का बनाया है ना, वैसे यहाँ पर क्या बना दीजिए, एक अपडेट का बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गया, मैंने यहाँ पे इसको इंटर किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर जैसे डिलीट है वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपडेट। ठीक है, और सेम वैसे ही लेके जाएगा, और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए अपडेट। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं एक कॉलम ऐड कर दूँ जिससे खाली खाली ना लगे। यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारा अपडेट। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जहाँ पे डिलीट था उसके बगल में क्या आ जाएगा, उसके बगल में अपडेट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप गए, आपने इसको रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे देखिए अपडेट आ गया। हालांकि अभी अपडेट कुछ करेगा नहीं, क्योंकि हमने अपडेट का हैंडलर तो बनाया नहीं। तो इसके हैंडलर को आपको बनाना होगा, तो यहाँ पर जाइए,
पहले जाइए सर्विस के अंदर, आपको एक मेथड बनाना होगा। सर्विस के अंदर एक मेथड क्या बनाना होगा कि हम जो रोल नंबर दें वो रोल नंबर हमें क्या मिल जाए, वापस मिल जाए। तो हमने एक बनाया पब्लिक रिटर्न करो, हमने कहा स्टूडेंट को, ठीक है। और मान लीजिए मेथड का नाम गेट है और आर्गुमेंट क्या दे दो, रोल नंबर दे दो, ठीक है। और मैंने कहा क्या, हमने कहा कि भाई ऐसा करो कि रिटर्न कर दो क्या, जो हमारा स्टूडेंट रिपोजिटरी बना है डॉट फाइंड बाई आईडी, ठीक है। और आईडी के लिए क्या दिया, रोल नंबर दे दिया हमने यहाँ पर, और डॉट गेट, गेट का मतलब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो रोल नंबर हम यहाँ पर देंगे उस रोल नंबर को ढूंढो इस रिपोजिटरी से, मतलब जो हमारी एंटिटी इससे अटैच है उससे ढूंढो, और उसका ऑब्जेक्ट मतलब जो गेट है, गेट का मतलब उसका ऑब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है किससे अटैच है, स्टूडेंट क्लास से अटैच है, तो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा इस मेथड के माध्यम से, ठीक है। तो अब ये एक तो ये कर दिया आपने। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आप यहाँ पर गए कंट्रोलर के पास, सबसे पहले आपने यहाँ पर कहा कि गेट मैपिंग, ठीक है। यहाँ पे गेट मैपिंग आपने लगा दिया, और गेट मैपिंग के अंदर आपने क्या लगा दिया, आपने कहा अपडेट, ठीक है। और यहाँ पर हमने कहा पब्लिक। अब यहाँ पे एक नई चीज हम लोग लिखेंगे मॉडल एंड व्यू, ठीक है, मॉडल एंड व्यू, और हमने इसका नाम क्या कर दिया, मान लीजिए अपडेट कर दिया, ठीक। तो जो मॉडल एंड व्यू है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अपडेट क्या लेकर आएगा, अपडेट रोल नंबर लेकर के आएगा, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर लेकर के आएगा ना, ये पाथ वेरिएबल है, यहाँ पे क्या पास कर देंगे, एट द रेट पाथ वेरिएबल, और पाथ वेरिएबल में क्या पास कर देंगे, INT रोल नंबर, ठीक है। तो हमें इस रोल नंबर को अपडेट करना है। तो दिक्कत यह है कि अपडेट, आपको पता है कि जब भी जो अपडेट कैसे काम करता है कि अगर हम किसी को अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए कोई अलग मेथड नहीं होता रिपोजिटरी में, सेव नाम का मेथड ही होता है। मतलब ये जो इंसर्ट करते समय जब आप सेव पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट को कॉल कर रहे हैं, इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम लोग बेसिकली इसी को इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके अंदर मॉडल के अंदर स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को भेजेंगे, इंसर्ट को कॉल करेंगे, और फिर इंसर्ट अपने आप किसको इस्तेमाल करेगा, सेव को इस्तेमाल करेगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो मॉडल एंड व्यू में हमने कहा कि मॉडल एंड व्यू में हमने MV नाम दे दिया इसका, और हमने कहा न्यू मॉडल एंड व्यू। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने पास कर दिया किसका, जिस भी हमें हैंडलर को कॉल करना है। तो हमें किस हैंडलर को कॉल करना है, हमें कॉल करना है इंसर्ट को, ठीक है। तो इंसर्ट का मतलब हुआ कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये कौन सा कॉल होगा, ये वाला जो हमारा इंसर्ट है ये वाला कॉल होगा, ठीक है। लेकिन जो ये इंसर्ट कॉल होगा तो क्या इसके साथ और कुछ लेके जाएगा, हाँ भाई किसको अपडेट करना है, तो हमको बताना पड़ेगा ना कि अपडेट किसको करना है। तो हमने कहा कि जो हमारा स्टूडेंट सर्विस जो बनी है यहाँ पर डॉट एक गेट मेथड है, उसके अंदर क्या पास कर दो, रोल नंबर पास कर दो। और ये देगा क्या, ये देगा स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को तो रिटर्न करेगा ना। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट क्लास का एक क्या बना दिया, STU स्टूडेंट नाम से आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास का हमने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका नाम बदल देते हैं, हम इसका नाम कर देते हैं ये स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, चलिए ले रहा है कोई दिक्कत नहीं। मतलब बेसिकली हमने क्या बना दिया, स्टूडेंट क्लास का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, किस नाम से, स्टूडेंट नाम से, ठीक है। या और भी कुछ कर सकते हैं, हम STD इसका नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, STD कर दीजिए, कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे किसके साथ में, अपने मॉडल व्यू के साथ में। तो हमने कहा MV डॉट ऐड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और किसको ऐड कर दिया, हमने नाम दिया क्या, स्टूडेंट नाम से, और इसका क्या नाम रख दिया, STD, ठीक है। हमने यहाँ पर स्टूडेंट क्यों नाम रखा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आप इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट नाम की प्रॉपर्टी को सेंड कर रहे हैं, और ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पर ये इसको चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आपने बताया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर गए हम लोग कहाँ पर, ऐप कंट्रोलर के अंदर, और हमने कहा कि भाई क्या करो, स्टूडेंट, अब एक इंसर्ट को कॉल करो, इंसर्ट के साथ में क्या करो, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को लेकर के जाओ, और क्या करो, और फिर हमने कर दिया रिटर्न MV, मतलब मॉडल व्यू को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। बस इतना सा कोड आपको करना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपने इसको रिफ्रेश किया, जैसे पंकज गुप्ता है, मुझे मान लीजिए इनको पंकज यादव करना है, तो मैं यहाँ पे गया अपडेट, और यहाँ पे पंकज गुप्ता है, मैंने पंकज गुप्ता को क्या कर दिया, पंकज यादव, ठीक है, और इंसर्ट कर दिया। अब देखिए पंकज गुप्ता पंकज यादव बन गए। न्यू दिल्ली को आपको कानपुर करना है, यहाँ पे जाओ अपडेट, यहाँ पर न्यू दिल्ली को क्या कर दो, कानपुर कर दो, ठीक है। ये देखिए हो गया, यहाँ पर देखिए
इनका एड्रेस कानपुर हो गया। तो ये है अपडेट का कोड, ठीक है। तो अपडेट के कोड को समझने के लिए अगर आप इंसर्ट, मैंने सारा करंट के सारे ऑपरेशंस को बताए हैं, मैंने इंसर्ट को बताया है, अपडेट को बताया, डिलीट को बताया है। अगर आप उन सारे को प्रोसेस को फॉलो करते हुए आएंगे तो आपको बिल्कुल एकदम एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी मैंने किस तरीके से चीज़ों को किया है। और अगर कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।